हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि इस माहौल में आप सब लोग ठीक होंगे और आपके रिश्तेदार घर वाले सब ठीक होंगे। तो सॉरी, हम अब कई दिन से कुछ भी रेसिपी का वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे क्योंकि मुझे थोड़ा सा फीवर हो गया था और फीवर से ज़्यादा वीकनेस इतना हो गया था कि मुझे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो आज मुझे लगभग 10-11 दिन हो गए हैं। तो हम अपने लिए ही नहीं कुछ बना पा रहे थे तो आप लोगों के लिए वीडियो क्या डालते। हस्बैंड मेरे दाल चावल सब्जी चावल ऐसे ही कुछ बनाते थे, हम दोनों खा लेते थे। तो कल हमने ब्लड टेस्ट करवाया था, कोविड का भी टेस्ट करवाया। अभी तो आजकल मैं 1 महीने से नीचे भी नहीं गई हूँ, लेकिन हस्बैंड भी थोड़ा सा माहौल के हिसाब से डर गए थे कि चलो करवा लेते हैं। तो भगवान की दुआ से निगेटिव आया, क्योंकि कुछ ऐसा लक्षण भी नहीं दिख रहा था कि मुझे कोविड का था। बाकी सब ठीक था, लेकिन वीकनेस ही इतनी हुई है कि मैं परेशान हो गई हूँ। तो काफ़ी टाइम से था, तो मैंने सोचा कि आपसे एक सॉरी का वीडियो भी डाल देती हूँ और अपनी रिपोर्ट भी अभी दिखाते हैं आपको। एक WBC काउंट मेरा थोड़ा सा बढ़ गया है ज़्यादा, उसी से शायद वीकनेस और वायरल इन्फेक्शन हुआ है। अभी जितना कोविड है उतना वायरल भी चल रहा है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग घर पे ही रहिए, क्योंकि ये हम लोगों की लापरवाही ही है कि जो दूसरी लहर और तीसरी लहर आ रही है, तो चौथी लहर आने दीजिए प्लीज़। क्योंकि आप सबको पता है कि हम में से जितने सारे लोग हैं तो सबके घर में कोई ना कोई रिलेशन वाला ऐसे है कि इसकी कोरोना की चपेट में आ ही गया है। तो डरिए भी मत, लेकिन लापरवाही भी मत करिए, क्योंकि आपका कोई अगर अपना जाता है तो कितना दुख होता है आप सब लोगों को पता है। तो ऐसी सिचुएशन ही ना आने दीजिए कि किसी के जाने का गम हमको उठाना पड़े। तो प्लीज़ थोड़ा सा टेंशन भी मत लीजिए। अगर किसी का रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है तो प्लीज़ पैनिक मत हो जाइए जितना आप, क्योंकि सारा खेल दिमाग का होता है। अगर उसको टेंशन दिए तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, और कोई भी बीमारी है आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर पाने पे वो और अटैक करती है। तो प्लीज़ आप लोग स्टीम लीजिए डेली, और लौंग है उसको खाइए, क्योंकि वो लौंग गर्म होती है तो गले भी सीजता रहेगा। विक्स लगाते रहिए कि कोल्ड कफ का कुछ ऐसे शिकायत भी ना हो, और हॉस्पिटल जाने की नौबत ना हो। देसी उपचार आप घर में करिए। चाय में गरम मसाला डालिए, काढ़ा पीजिए। और अगर आपके पास स्टीमर नहीं है, 200-300 का आता है, आप ले लीजिए। अगर नहीं है तो भगोने में गरम करके आप तौलिए से ढक करके भाप लीजिए। उसमें थोड़ी सी विक्स लौंग डाल दीजिए। हम और हस्बैंड दोनों लोग, कुछ सिम्टम्स नहीं है लेकिन आए भी ना, इसकी वजह से हम लोग ले भी लेते हैं भाप। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस महामारी को अब बढ़ने मत दीजिए। अगर कुछ ज़रूरत है तो बाहर जाइए, नहीं तो घर से ही अपना काम चलाइए। बाहर जो जॉब के लिए जाते हैं मजबूरी में जा रहे हैं, हम लोग भी कैसे भेजते हैं हस्बैंड लोग को, हमको पता है कि कितने मजबूर रहते हैं कि अब रोजी रोटी के लिए जाना ही पड़ेगा। लेकिन जिसको ज़रूरत नहीं है वो प्लीज़ मत जाओ बाहर। सबसे रिक्वेस्ट है घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए अपने लिए। अगर आप सुरक्षित हैं, घर वाले भी खुश रहेंगे। तो अपनों की खुशी के लिए आप घर पे रहिए। हमको 1 महीना हो गया है, नीचे भी गए। अभी हम सिर्फ ब्लड टेस्ट देने के लिए गए थे, कोविड का टेस्ट कराए। तो सब ठीक है, सबकी दुआ थी। बाकी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो आप लोग भी दुआ करिए कि हम भी इस वीकनेस से जल्दी से ठीक हो जाए। तो आप लोगों के लिए नई नई रेसिपी लेके आए। चलिए, आज अब कुछ नहीं था आप लोगों के लिए, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों से एक सॉरी का वीडियो डाल देते हैं, क्योंकि अभी कई दिन से हम आपके लिए कुछ नहीं डाल पा रहे हैं। कोशिश करेंगे कुछ, जितनी भी हिम्मत हो आपको कुछ बना के दिखाएं। तो चलिए, आपको आज हम शादी का एल्बम रखा था बेड में, हम भी बोर हो रहे थे तो निकाले हैं, आपको भी दिखाते हैं और हम भी अपनी शादी की मेमोरी को फिर से ताज़ा करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को।
ये देखिए दोस्तों, ये हमारे शादी का जो एल्बम है उसका ऊपर का है प्रिंट है। तो ये मेरे पति देव हैं और ये मेरी क्लोजअप की फ़ोटो थी। तो एंगेजमेंट का जो एल्बम है वो दोस्तों अभी गांव में रखा हुआ है, तो हमने सोचा है कि इस बार जाएंगे तो लेके आएंगे। देखिए ये 2012 का एल्बम है। तो कैसे लगा हमारा फ़ोटो आप बताइएगा हमको कमेंट में। तो देखिए हम जल्दी जल्दी दिखा दे रहे हैं दोस्तों। ये हमारे यहाँ जब दूल्हा तैयार होता है तो नहा धो के बैठते हैं कपड़े पहनने के लिए, उस टाइम का है। तो मुझे हस्बैंड का शादी में जितना लुक था उसमें सबसे ज़्यादा यही था, क्योंकि उसके बाद बुआ लोग काजल वगैरह लगा देती हैं तो चेहरे का पूरा रौनक ही चला जाता है। तो ऐसे फ्रेश फ्रेश लुक था। और ये हमारी सासू माँ हैं, ये मेरी बुआ सास हैं, ये मौसी सास हैं। बाकी तो दोस्तों अभी हम किसी को ज़्यादा पहचानते भी नहीं हैं। और ये मेरी इकलौती ननद रानी हैं, इनको तो आप पहचान ही रहे हैं, पूरे शादी की रौनक। ये मेरी जेठानी है और ये मेरी छोटी बुआ है, बुआ सास। ये देखिए मैंने बोला ना कि काजल लग गया और चेहरे की रौनक गई। ये मेरा भांजा है, ननद का बड़ा बेटा। ये सारी गांव की औरतें हैं, शादी में पता है आप लोगों के। ये जेठ जी हैं और ये मेरे ससुर जी हैं। ये ससुराल में मेरे घर के बाहर भोले बाबा का मंदिर है, तो बारात निकलने से पहले हस्बैंड वहाँ पे आशीर्वाद लेने गए थे। ये दोनों मेरे चचेरे देवर हैं, ये बुआ सास के बेटे हैं, ये मौसी सास के। ये ननद लगती हैं मेरी, अभी तो इनकी शादी हो गई है। ये बुआ सास की बेटी हैं। और ये देखिए दूल्हे राजा की गाड़ी तैयार हो गई है। इस्माइल तो देखिए, बारात ले जाने के लिए कितने ज़्यादा खुश हैं। ये मेरे नंदोई जी हैं। बाकी ये सब बारात पहुंच जाने के बाद डांस वगैरह हो रहा है। तो इसमें हम भी किसी को नहीं पहचानते, आपको क्या पहचानवाएंगे। और ये हमारी शादी में हाथी आई थी, तो इससे गणेश पूजा हुई थी द्वार पूजा के पहले। मेरी मम्मी को शौक़ था कि बेटी की शादी में हाथी घोड़ा ये सब आए। ये द्वार पूजा हो रहा है दोस्तों। यूपी के जितने लोग होंगे सबको पता होगा कि द्वार पूजा क्या होता है। यहाँ महाराष्ट्र में तो कुछ होता नहीं है। होटल में बारात गई और दिन में गई, दिन में वापस। ये हमारे छोटे दादाजी हैं जो द्वार पूजा कर रहे हैं। ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, जीजा जी को माला पहना रहे हैं। बड़े हैं लेकिन हमसे छोटे हैं। और यहाँ सब पेट पूजा की तैयारी में लगे हुई हैं। और हम जयमाल के लिए निकल रहे हैं यहाँ पे। तो ये मेरी कजिन है,
मेरी दी, मतलब मेरे से बड़ी हैं, चाचा की लड़की हैं, अभी शादी नहीं हुई है इनकी। और बाकी ये दी की फ्रेंड है, और ये मेरी फ्रेंड है और रिलेशन में भी हैं। तो ये इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। और ये आरती उतार रही हैं मेरी दीदी। जयमाला टाइम। और ये आशीर्वाद टाइम, सब आशीर्वाद देते हुए। ये फ़ोटो मेरी फेवरेट है। ये शैतान मेरा भाई अनूप सबसे मेरे क्लोज है। फाइट भी उतनी होती है और प्यार भी बहुत करता है हमसे ये। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहा है हमारी शादी के एल्बम का, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। क्योंकि तबीयत के चक्कर में हम भी ना कहीं जा रहे हैं कोविड की वजह से, और जाना सेफ भी नहीं है। ये नहीं, हम तो घुमक्कड़ है, लेकिन तब भी हम सब लोगों को मना कर रहे हैं कि कोई कहीं ना जाए। अरे मेरी मम्मी जी हैं, ये मेरे पापा, ये मेरे दोनों चाची। ये तो चढ़ाव का सामान है सब। ये देखिए, शादी के टाइम चढ़ाव में जब जल्दी जल्दी में साड़ी नहीं पहन पाए तो सूट में ही आ गए थे हम। और ये भाई मेरे, क्या बोलते हैं इस रस्म को, हस्त मिलाप शायद होता है, वो कर रहा है। पापा पाँव पूज रहे हैं। ये देख लीजिए, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो चलिए जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। ये मेरी नानी है, पाँव पूज रही हैं। अभी तो ये बहुत बीमार है। आप लोग दुआ करिए कि मेरे भाई की शादी लगी है तो तब तक नानी जी को कुछ ना हो, ठीक ठाक से रहें। देखिए, ये सिंदूर दान के टाइम का है फोटो। ये अनूप है, ये चाची हैं, ये बड़ा भाई है, छोटा भाई है मेरा विक्रम, अभी इसकी शादी पड़ गई है। ये लंबू अभी बड़ा हो गया है। ये पापा जी हैं, खिचड़ी खिला रहे हैं। तो आप लोग मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा, क्योंकि सुबह मुझे वोमिट हुआ था तो उसकी वजह से मेरा गला थोड़ा सा बैठा बैठा लग रहा है। ये हमारे यहाँ जो सामान देते हैं शादी में, उसकी एक झलक है छोटी सी। ये मम्मी जी हैं, जमाई को गिफ्ट दे रही हैं। ये दिद्दू हैं। ये सुबह का टाइम है। तो विदाई मेरी उस दिन नहीं थी, इसलिए चेहरे पे स्माइल दिख रही है। आप लोगों को लग रहा होगा कि हंस रही है बहुत। तो हमारे यहाँ विदाई एक दिन बाद होती है। हो गया विदाई टाइम। और अभी ये रूम की सजावट थी। तो दोस्तों ये फ़ोटो अब नहीं दिखाएंगे, क्योंकि विदाई हुई थी तो उसमें मेरा फ़ोटो अच्छा भी नहीं आया था। कोई भी लड़की विदाई के बाद अच्छा कैसे क्लिप आएगा उसका।
ये देखिए दोस्तों मेरी रिपोर्ट। तो ये देखिए मेरा WBC काउंट इतना बढ़ा है। तो नॉर्मल रेंज 4000 से 1100 होना चाहिए, तो मेरा 15700 है। और ये यूरिन इन्फेक्शन हुआ है थोड़ा सा, और बाकी हीमोग्लोबिन वगैरह सब अच्छा है। और ये देखिए ये थोड़ा सा सी रिएक्टिव प्रोटीन कुछ होता है, ये डॉक्टर को ही समझ में आता होगा। तो ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। और बाकी डायबिटीज वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये कुछ तो है, ये बड़ा। और मेन रिपोर्ट तो आजकल तो ऐसा टाइम आया कि लोग हर चीज़ में पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट है, लेकिन ऐसा टाइम आया कोविड का कि लोग निगेटिव के लिए दुआ करते हैं। तो देखिए मेरा रिपोर्ट निगेटिव आया है कोविड का। तो भगवान करे जितने लोग हैं सबका निगेटिव ही आए और कोई इस महामारी के चपेट में ना आए। आप लोगों से एकदम हाथ जोड़ के विनती है कि घर पे रहो, सुरक्षित रहो, और ऐसे हालात मत पैदा करो कि आप भी जाओ और पीछे सब आपके पीछे परेशान हो। तो प्लीज़ सब लोग बिना काम के बाहर ना जाएं, सेफ रहें घर पे। तो चलिए अभी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जिसको भी वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करो। तो अभी हमको बोलने में इतनी तकलीफ़ होती है कि बोलते बोलते ऐसे सांस भर आती है वीकनेस की वजह से। लेकिन हम आप लोगों के लिए सोचे कि काफ़ी टाइम हो गया है तो एक वीडियो तो डाल ही देते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।